अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। इस वक्त मैं सोशल मीडिया पर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर कर रहा हूं जो कि पाकिस्तान की GF-17 थंडर और ख़ास तौर पर कुछ स्ट्रेटेजिक पाकिस्तानी डील्स को लेकर अपनी तरफ से वो एक्सक्लूसिव खबरें प्रोवाइड कर रहे हैं। इनमें कुछ इंडियन अकाउंट्स हैं, कुछ अफगानिस्तान बेस्ड अकाउंट्स हैं और इनका नैरेटिव ये है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान का GF-17 थंडर जो इस वक्त निगोशिएशन फेजेस में था वो लेने से इनकार कर दिया है। स्ट्रेटेजिकली ये एक बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए, जहां पाकिस्तान के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को सऊदी अरब की तरफ से रिजेक्ट किया गया है। लेकिन हम इसकी डिटेल्स को समझेंगे, इस खबर की रियलिटी को समझेंगे। दोस्तों, कुछ माह पहले राइटर्स ने रिपोर्ट किया था, कुछ पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री या पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सोर्सेज को कोट करते हुए कि सऊदी अरब इंटरेस्टेड है GF-17 थंडर के कुछ यूनिट्स खरीदने में और उसके लिए $2 बिलियन की डील पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान साइन हो सकती है। अगर ये डील साइन होती है तो पाकिस्तान एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर पर्टिकुलर GF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट रॉयल सऊदी एयरफोर्स को एक्सपोर्ट करेगा। उसके बदले में सऊदी अरेबिया डायरेक्ट कैश पेमेंट की बजाय ऑयल के थ्रू पे करेगा पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है। लेटर ऑन जब मजीद डिटेल्स आई तो खबर कुछ यूं निकली कि सऊदी अरब बेसिकली एक पाकिस्तानी डिफेंस डील को फंड करेगा, यानी कि पाकिस्तान फ्यूचर में अगर अपने GF-17 थंडर या मुशाक या कोई भी दूसरा डिफेंस इक्विपमेंट बेचता है लीबिया को, तो लीबिया के पास अभी इतने फंड्स नहीं है कि वो ये हाईटेक इक्विपमेंट खरीद सके, जबकि लीबिया दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ $4 बिलियन का एक मुआहिदा ऑलरेडी साइन कर चुका है या ऑलमोस्ट अपने लास्ट स्टेजेस में है जहां ये साइन किया जाएगा। तो उस डील को फाइनेंस किया जाएगा चाइना और सऊदी अरब की तरफ से। तो उस कॉन्टेक्स्ट में $2 बिलियन सऊदी अरब पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। अब इस पूरे सिनेरियो में कूद पड़ते हैं अफगानी और इंडियंस। आप ये अपने सामने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख सकते हैं, मैं इनको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले है इस्लामाबाद पोस्ट। ये एक ट्विटर बेस्ड न्यूज़ एजेंसी है और दूसरे भी इनके मीडिया प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। नाम में इनके बेशक इस्लामाबाद पोस्ट है, बट एक्चुअल में ये एक अफगानिस्तान बेस्ड न्यूज़ एजेंसी है जो क्लेम करती है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हैज रिपोर्टेडली कैंसल्ड द मच हाइप GF-17 फाइटर जेट्स डील विद पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद फिर ये इंडियन सोर्सेज हैं जो सेम इसी चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद मेग अपडेट्स है, ये इंडियन बेस्ड ओसेंट है जो ये रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी अरब ने जो $2 to $4 बिलियन की डील थी थंडर एयरक्राफ्ट को इंक्लूड करते हुए वो पाकिस्तान के साथ कैंसिल कर दी है। अब एक्स बेसिकली वो मेन प्लेटफॉर्म होता है जहां से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। अगर आप इवन ऑफिशियल सोर्सेज को भी देख लें तो वो मोर देन 80% एक्स पर मौजूद होते हैं। अब जब एक दफा एक्स पर कोई क्रेडिबल ओसेंट या कोई ज्यादा फॉलोइंग वाला ओसेंट क्लेम कर दे तो उसी को आगे प्रोलिफरेट किया जाता है दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। यहाँ आपको एक चीज, एक पैटर्न वाजे नजर आ जाएगा। एक तरफ इंडियन साइड जो नैरेटिव रिपोर्ट कर रहे हैं वही नैरेटिव रिपोर्ट किया जाएगा अफगान मीडिया की तरफ से या अफगानिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से। एक तरफ अफगानी साइड ये क्लेम करती है या उनके लोग सोशल मीडिया पर या इंटरनेशनली वेस्ट में एहतजाज कर रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में तालिबान ने इंटरनेट की सहूलत पर पाबंदी लगा दी है, ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरी तरफ इतनी ज्यादा वेल फंडेड न्यूज एजेंसीज भी अफगानिस्तान बेस्ड अकाउंट्स के नाम से चल रही हैं। तो या तो ये अफगानिस्तान के किस पर्टिकुलर एरिया में इंडिया के सेटअप्स हैं या ये बेसिकली इंडियन बेस्ड अकाउंट्स ही हैं, बट स्पेशलाइज्ड टूल्स और VPNs को यूज करते हुए ये अफगानिस्तान बेस्ड एजेंसीज के तौर पर इन्हें प्रेजेंट किया जाता है। और इनकी जितनी भी आप रिपोर्टिंग देख लें, एंटी पाकिस्तान, ओवरऑल एंटी मुस्लिम आपको नजर आएगी। और पाकिस्तान के साथ किसी भी कंट्री के अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे या कोई अच्छी चीज होगी तो ये उस कंट्री को भी साथ रगड़ना शुरू कर देंगे या उस कंट्री के बारे में भी नेगेटिव PR स्टार्ट कर देंगे। अब जहां तक बात है GF-17 थंडर की डील को लेकर, तो अभी भी ये चीज निगोशिएशन फेजेस में है। क्या पाकिस्तान लीबिया को थंडर्स प्रोवाइड करेगा, और आया अगर पाकिस्तान थंडर्स प्रोवाइड करेगा भी तो उसके क्या स्टेक्स होंगे, क्योंकि लीबिया के बारे में हम इससे पहले मल्टीपल वीडियोस बना चुके हैं और इस चीज को वाजे किया है कि लीबिया में जो इस वक्त डिवीजन है और सिविल वॉर है वो पहली प्रायोरिटी है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की जैसे कंट्रीज की कि वो सोल्व हो। जब तक वो सोल्व नहीं होगी कोई भी GF-17 थंडर ऐसे मुल्क को बेचना जहां सिविल वॉर है वो उल्टा आपको फ्यूचर में नुकसानदेह साबित होगा। उसका वक्ती तौर पर आपको ये लग सकता है कि भाई हमने थंडर एयरक्राफ्ट बेचे, रेवेन्यू जनरेट हुआ, बट अल्टीमेटली वही थंडर एयरक्राफ्ट अल शबाब या इस तरह के किसी दूसरी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लग जाता है। तो अल शबाब, दाइश, ये किन की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आप भी जानती है और मैं भी जानता हूँ। बेसिकली इनको बैक US ही करता है। वो अलग बात है कि US ने इन्हें एज अ स्पेस गोट लॉन्च किया हुआ है कि देखें ये टेररिस्ट हैं और हम इनके खिलाफ अब आ रहे हैं ऑपरेशन करने।
तो ऐसी कंट्री को जब तक तमाम पैरामीटर्स अचीव ना हो जाएं, तमाम सॉवरेन गारंटीज पूरी ना हो जाएं, कोई भी मुल्क अपना मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं बेचता। और पाकिस्तान भी यही वजह है कि बहुत ज्यादा जल्दी दिखा रहा है तमाम डील्स को लेकर। इन डील्स को लेकर ये कंट्रीज अप्रोच जरूर कर रहे हैं, बट जब तक तमाम निगोशिएशन साइकिल पूरा नहीं होगा, जिसमें रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होता है, फिर आपके डिफेंस डेलीगेशंस आते हैं, उनका तबादला होता है, फिर आपकी टेक्निकल टीम्स जाती हैं, देन एवेल्यूएशन होती है, ये तमाम चीज़ें उस पूरे प्रोसेस का पार्ट है। ये तमाम प्रोसेस जब तक पूरा नहीं होगा तब तक किसी भी ऐसी डील को मटेरियलाइज करने की बात करना ये पॉसिबल नहीं है। जहां तक बात है इंडिया या अफगान बेस्ड इंट्रोल्स की कि सऊदी अरब ने रिजेक्ट कर दिया है, तो रिजेक्शन इसकी किसी बेस पर बनती भी नहीं है। अभी ये चीज निगोशिएशन फेजेस में है और ये बेसिकली एक साइओप है इंडियन और अफगान साइड से क्रिएट किया गया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पीआर करना है पाकिस्तान के खिलाफ। बाकी GF-17 थंडर कितना ज्यादा कैपेबल है वो आप आदमपुर और भुज पर मौजूद S-400 के रेडार्स या उनके ऑपरेटर से खासतौर पर पूछ सकते हैं, वो इसको आपको बेहतर जवाब दे देंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।